नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो हमारे लिए इस वर्तमान समय में जो देश का हर प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति इससे जूझ रहा है, विश्व महामारी से जिद्दोजहद कर रहा है, अपने जीवन की संघर्ष की लड़ाई के लिए अपनी ही भागीदारी को नया रूप देने, नया अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में है। जैसे कि आप सभी को विदित है, विगत दिनों में मैंने आपको वीडियो बनाकर दिए थे जब पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन खोला जा रहा था। उस समय मैंने आपको इसी चैनल पे वीडियो बना के दिया था कि ये ऐसी विषम महामारी एक बार दोबारा अपने विकराल रूप के साथ दोबारा पनपेगी और उस समय इसको संभालना काफ़ी दूभर हो जाएगा। आप अपनी ज्ञान संतुष्टि के लिए इसी चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसको मैंने नाम दिया था आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस और बढ़ेगा और अब आगे क्या होगा। इस नाम से मैंने एक वीडियो आपको दिया है जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो भी इसी लिए है जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे इलाके विषम महामारी की चपेट में आ चुके हैं, तो क्या अब अंतिम छोर मान ले हम, या अंतिम रूप में इस कोरोना वायरस का एक अटैक मान ले कि जिससे हर एक प्रत्येक व्यक्ति को ये अपनी चपेट में लेगा, या कुछ आशा की उम्मीद अभी भी बाकी है। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने पहले भी भारत की कुंडली पे एनालिसिस करके दिया था। जो वीडियो मैंने आपको बनाते के दिया था, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस दी थी, आप सभी जानते हैं वो किस प्रकार से 100% खरी उतरी है। अभी मेरी कुछ प्रेडिक्शंस बाकी हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये वीडियो आपको इस महामारी पर स्पेशली बना के दे रहा हूँ। देखिए साथियों, आपके सामने यहाँ पर भारत की जन्म कुंडली है जो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय के अनुसार ली गई है। तो इस समय यदि हम देखते हैं तो दिल्ली जो जन्म स्थान है वो माना गया है। इस समय यदि भारत की कुंडली पे विचार करते हैं तो चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्र इनकी कुंडली में ये कह सकते हैं कि तृतीयेश होकर तृतीय भाव की ही स्थिति में है। साथ में शनि की इन पे अंतर्दशा चल रही है। शनि इस पत्रिका में हम कह सकते हैं राजनीति का कारक है और कहीं ना कहीं भाग्य का कारक है, और वो चंद्र से युति बनाए हुए हैं। और गुरु की चल रही है इन पे, इस भारत की जन्म कुंडली पर, भारतवासियों पर इसकी प्रत्यंतर दशा। गुरु इस कुंडली में कहीं ना कहीं एक असाध्य बीमारी, लंबी बीमारी जो चलती है फिर खत्म होती है, फिर चलती है, फिर खत्म होती है, इस तरीके से अष्टमेश भाव का स्वामी होकर यहाँ रोग के भाव में बैठा हुआ है। इस आधार पे यदि इस पत्रिका का कैलकुलेशन लिया जाता है साथियों, तो यहाँ आपको इस महामारी के दौरान विशेष रूप से आने वाले समय में कई नेताओं को काल का ग्रास बनते हुए देखेंगे। कई नेता लोग इससे काल कवलित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु अपनी पंचम दृष्टि से दशम घर को एक्टिवेट कर रहा है, अपने दशम भाव को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ ऐसे रोग भी नए रूप में पनपेंगे वायरस के रूप में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि नए नए वायरस आएंगे, जिसमें या जो पहले चल चुके हैं, चले हुए वायरस हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्वाइन फ्लू जैसी स्थिति देखने को मिली। इस समय भी आपको छोटे तादाद पर, लंबे स्तर पर नहीं, छोटे तादाद पे अन्य प्रकार के कई वायरस भी अपनी पन स्थिति, अपनी नई उत्पत्ति के रूप में आपको पनपते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि छठा घर यहाँ पर एक्टिवेट है। इसके साथ साथ साथियों 12वां घर जो हमारे अस्पताल का है, हमारी मृत्यु का है, अचानक होने वाली मृत्यु का है, और छठा घर जो रोग का है। इस समय आपको दवाओं में कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जो कोरोना वैक्सीन है, इसके बारे में मैंने काल सर्प योग के आधार पे आपको प्रिडिक्शंस दिया था कि ये ज़्यादा असरदार साबित नहीं होगी, और आप देखिए जिन्होंने इस डोज को लिया भी है उनके साथ भी किस तरीके से दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। तो गुरु छठे घर से सप्तम दृष्टि से इस 12वें घर को एक्टिवेट कर रहा है, तो मृत्यु की जो संख्या, संक्रामक जो छठा घर है उसकी संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ेगी। पिछले लॉकडाउन की तुलना में अब संक्रमित लोग हैं वो काफ़ी
ज़्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे और इसका एक जो इजाफा है, बढ़ोतरी है, वो काफ़ी द्रुत गति से, काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिलेगा। माफ़ कीजिएगा साथियों, मैं भयावह की स्थिति नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजर की ही भांति आपसे बात कर रहा हूँ। उस समय जब मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया था, मैंने साफ साफ बताया था रिकवरी रेट है वो डाउन आ जाएगी, वीडियो बनाकर मैंने दिया था। लेकिन इस समय रिकवरी रेट को डाउन में लाना काफ़ी मुश्किलों से ये स्थिति देखने को मिलेगी। और ये जो गुरु की अंतर्दशा है, इसमें सभी चीज़ें देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु हमारे जीव का कारक है, गुरु हमारे अनुसंधान का कारक है, गुरु हमारे यहाँ पर किसी प्रकार से ली गई औषधि का कारक है और गुरु हमारे यहाँ पर आत्म स्वाभिमान और साहस का कारक है। तो ऐसे में इन चीज़ों में आपको कमी देखने को मिलेगी गुरु की दशा में, क्योंकि गुरु यहाँ पर पीड़ित हो चुके हैं। इसके साथ साथ साथियों, यहाँ पर गुरु ने अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें घर को प्रभावित किया, तो धन के भाव को प्रभावित कर रहा है। तो भारत का जो यहाँ पर हम कहें उत्तरी इलाका और उत्तरी इलाके के आसपास का जो इलाका है, वो काफ़ी तादाद में इस चीज़ से, या मध्य भाग है जो भारत का पश्चिमी भाग है, ये इतने इलाके भारत में काफ़ी चपेट में आएंगे इस समय। आप देखिएगा आने वाले समय में आपको पूर्वी इलाका, मध्य का, भारत का मध्य का इलाका और उत्तरी इलाका काफ़ी तादाद में इस चपेट में आता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम जहाँ ये कह सकते हैं कि पश्चिमी इलाका है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बचा रहेगा, उसमें भी काफ़ी रूप में हम ये केस देखेंगे। लेकिन उत्तरी इलाके, पश्चिमी इलाके और मध्य इलाके की तुलना में अचानक राहत मिलनी चाहिए, उसमें घटाव देखने को मिलेगा। पैसा, रुपया, पैसा, आर्थिक स्थिति है वो कम से कम आपको कह सकते हैं ऐसी स्थिति में दिखाई देगी जिसमें हम एक फ़ायदा नहीं तो लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तटस्थ स्थिति आपको अर्थव्यवस्था की देखने को मिलेगी, जिसको बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाएंगे, लेकिन वो कारगर नहीं होंगे। ये जो स्थिति है साथियों, ये बृहस्पति की जो अंतर्दशा है 23/3/2021 से जो प्रारंभ हुई है और 9/6/2021 तक रहेगी। इसके साथ साथ ग्रह का एक स्वभाव होता है, वो जब राशि परिवर्तन करता है तो 1-2 महीने तक अपना प्रभाव उस पहले वाली राशि पर रखता है। तो ऐसे में मान के चलिएगा कम से कम सितंबर तक का जो समय है वो हमारे लिए काफ़ी संवेदनशील है इस वायरस को लेकर। इसलिए आप सभी से यही कहूँगा, सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षा ही आपके लिए बचाव सिद्ध होगा। और हो सके तो ओम जूम से का स्मरण कीजिए, ताकि इस विषम महामारी से हमें निजात मिल सके, हमारा देश वापस पहले खिले हुए रूप में हम उसको देख सके। अभी अतः साथियों, इस मंत्र का तो जप कीजिए, साथ में अपने इष्ट आराध्य से इस हेतु प्रार्थना भी कीजिए, ताकि इस विषम महामारी से हम बच सके, हमारा भारत वापस खुशहाली की तरफ लौट सके। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, जब बुध और बृहस्पति, बुध जहाँ इस पत्रिका में भारत की कुंडली में नीचच स्थिति में आ चुके हैं, नीच राशि में भ्रमण कर चुके हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था का नीचे स्तर पर आना तो स्वाभाविक बात है। और बृहस्पति का यहाँ जीव का कारक होने पर उसका पीड़ित होना एक संकट की घड़ी तो ये है। तो ऐसे में हमें अपने स्तर पर जो भी उपाय बन पड़े उनका कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, ताकि इस विषम महामारी से पूरे भारतवासियों को मुक्ति मिल सके। अभी जाते जाते ये भी बताना चाहूँगा साथियों, भारत की कुंडली के अनुसार भारत में दोबारा एक बार पहले जैसा लॉकडाउन लगने के काफ़ी आसार बने हुए हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल और ग्रहों की जो विवेचना मैंने आपके सामने रखी है उससे केस तादाद में बढ़ेंगे। इसलिए हमारी सावधानी हमारी लिए सुरक्षा है। तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, वापिस जैसा पहले हमने लॉकडाउन का एक चरण देखा है, ईश्वर हमें न दिखाए, लेकिन ग्रह हैं वो अपना चाल चल के रहेंगे, जिसका हमें सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए अभी तक जय श्री कृष्णा।